वास्तु की बात करें तो घर में जो चीज़ जहाँ रखनी चाहिए या ऑफिस में जो चीज़ जहाँ रखनी चाहिए, अगर एस्ट्रोलॉजी को भी साथ लेके चलते हैं तो निश्चित ही आपको परिणाम देखने में सही मिल सकते हैं। लगाव भी 60 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। तो नमस्कार सर, पहले आपका एक बार नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम तेजस है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु और टैरो रीडर हूँ। जी 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 मुझे 5-6 साल हो चुके हैं इस काम को करते हुए। जी और अब मैं चाहता हूँ कि हर घर में ये ऑकल्ट जो फील्ड है वो जाए, इसीलिए मैंने इसको सिखाना शुरू कर दिया है। जी। मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑकल्ट से जुड़ें, और जो लोग भी इसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं वो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, मुझसे बातचीत कर सकते हैं। देखें, मेरा मानना ये है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितना ज्ञान लोगों तक पहुंचेगा उतना ही हम जीवन में लोगों के वृद्धि देखेंगे। इसके अलावा आप कुछ जानना चाहते हैं तो बताइए। जी 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 सर, एक चीज कही जाती है कि आज के टाइम पे कई लोग इस चीज को अंधविश्वास का नाम देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि सही में ऐसा कुछ अंधविश्वास लोगों के अंदर फैला दिया गया है या लोगों को सिर्फ मानना है सर? देखो, ये एक साइंस है। जी अब क्या है कि कुछ लोग जो है ढोंगी भी हैं, इस काम में बैठे हुए हैं। जी आप कभी भी जाइए, अपने बारे में खुद मत बताइए, आप अपनी जन्म तिथि रख दीजिए, या कोई फेस रीडर है उसको बोलने दीजिए। जी आप सब कुछ पहले बता देते हैं, जिस कारण क्या होता है कि सामने वाला उसी की आगे भूमिका बढ़ा के आपको बता देता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जाइए, जन्म तिथि बताइए, या जिस भी माध्यम से वो बताता है, आप चुपचाप मौन रह के सिर्फ सुनिए। जी जब वो बोल जाए उसके बाद आप बताइए कि आपको सही क्या लगा, उसमें बुरा क्या लगा, और उसके बाद आपके जीवन में क्या आपको होते हुए दिख रहा है। जी जी क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अंदाजा होता है कि आपके जीवन में आगे क्या होगा। जी 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 तो आप मौन रहिए, तभी आप समझ सकते हैं कि सामने वाला कितना सटीक होगा। जी जी तो ढोंगी से आप नहीं मिलेंगे उसके बाद। बस यही। जी सर, जिस तरह से आज यहाँ पे आयोजन हुआ है तो जगह जगह से एस्ट्रोलॉजर्स बुलाए गए, जगह जगह बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स अभी यहाँ आए हुए हैं। तो जिस तरह से अभी यहाँ बातचीत चल रही थी, तो क्या आपको लगा कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो समाधान एक्चुअली लोगों का दे सकती हैं, या यहाँ पे जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उन्होंने ऐसी कुछ बात कही है? देखो, विद्याएं हर तरह से अपना जवाब देती हैं। न्यूमरोलॉजी अंक पे चलती है। जी लाल किताब जो है वो एक ऐसा सूत्र दे देती है कि चीजें आसानी से आपके जीवन में बदलती हुई दिखेंगी आपको। जी। अब अगर हम वास्तु की बात करें तो घर में जो चीज जहाँ रखनी चाहिए या ऑफिस में जो चीज जहाँ रखनी चाहिए, अगर हम वहाँ रख देते हैं या घर उस हिसाब से बनता है, तो हम जीवन में वैसे ही समृद्धि और खुशहाली देखेंगे। जी 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 तो हर विद्या की अपनी अपनी अहमियत है। हाँ, ये जो लोग आए हुए थे, सबके अपने अपने मापदंड हैं चीजों को दिखाने के। बिल्कुल ठीक है, सबके तजुर्बे, सबके रोगों के क्लाइंटेज डिफरेंट है। बिल्कुल। हाँ, बस ये है कि हम उसको एक ईगो में न लेते हुए सबके ज्ञान को सुने, समझें और अपने जीवन में लागू करें, तभी हम अपने जीवन को खुशहाली की तरफ देखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तक आपको कुछ ऐसा गलत यहाँ पे लगा कि ये चीज से मैं सहमत नहीं करता हूँ? देखो, सहमत ना होना या होना मैटर नहीं करता। जीवन में कहीं भी जाओ तजुर्बा लेना चाहिए। कहते हैं ना, बुरा तो सब जगह दिखेगा, बट अगर हम किसी भी चीज में अच्छा देख जाएं, कहते हैं ना, कौवा विष्ठा खाने जाता है और हंस मोती चुगता है। तो हमें हंस बनना है। हमें जहाँ भी हम जाएं, हमें वहाँ से मोती चुनने हैं। हमें जहाँ भी जाएं, चाहे हम यहाँ आए, हम मोती चुन के अगर हम जाएंगे तो उसकी माला जब बनेगी, जब पहनेगी जाएगी, तो सजेंगे हम खुद। तो वो चीज। तो सर, आपका ये इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में किस तरह जा रहा? ऐसा है कि मैं बचपन से ही कह सकते हैं फ्यूचर देख सकता था, पूर्वाभास होता था मुझे चीज़ों का। फिर प्रैक्टिस होते होते, किताबें पढ़ते हुए, स्कूल टाइम पे लोग हाथ देखते देखते अब ऐसी चीज़ों में पहुंच चुका हूं कि सिखा भी रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं, और कुछ नया भी आगे देखना चाहता हूं। हालांकि लोग अकल्ट को लाइफ में चेंज करने का मतलब समझते हैं कि इसमें पैसा आएगा, या हम अच्छा पढ़ पाएंगे, या शादी हो जाएगी। पर लोगों को ये नहीं पता, जो ये एस्ट्रोलॉजी है या अकल्ट का कोई भी पढ़ाई है, ये हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती है। कहते हैं ना, जीवन का एक क्रम है, अगर हम उसमें से निकलना चाहते हैं तो हम इन चीजों में से छोटे छोटे स्टेप हैं, और इसका लास्ट डेस्टिनेशन मोक्ष ही है, जन्म के और मृत्यु के क्रम से मुक्ति। जी 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 सर, अगर किसी इंसान को, फिलहाल जैसे अभी बात चल रही है कि चुनाव भी आने वाले, तो अगर किसी इंसान को चाहते कि समाज में कुछ अच्छा, समाज का सुधार हो सकते हैं, एज ए पॉलिटिकल रेफरेंस से मैं ये बात करना चाहूंगी कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है, वो चाहता है कि समाज में कुछ काम अपनी तरफ से साथ साथ, अगर वो एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ अपने करियर को लेकर चलता है, तो क्या आपको लगता है कि वो एक्चुअली कुछ अच्छा कर जाएगा? देखो, हर चीज़ का माध्यम है। अगर आप समाज सेवा के साथ साथ, पशु सेवा के साथ साथ अगर एस्ट्रोलॉजी को भी साथ लेके चलते हैं, तो निश्चित ही आपको परिणाम देखने में सही मिल सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी का समय नहीं होता है उस सीट पे बैठने का, और प्रयास करता जाए, क्योंकि ग्रह, नक्षत्र, योग, वार, तिथि, ये सब
एक इंसान की से तो कह सकते हैं लाइफ का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल अगर इसको सही समय पर स्टडी किया जाए और इसके अनुसार चला जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान चुनाव से हार सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर इस पे अमल किया जाए तो देखा जाए नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे, वो हर चीज़ को स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी देखते हैं बिल्कुल। और इन विद्याओं के द्वारा भी देखते हैं, तभी वो अगला फैसला लेते हैं। बिल्कुल तभी हमने कितने परिवर्तन देखे हैं जी। बिल्कुल सर बिल्कुल बढ़िया, अगर इसको माध्यम बनाया जाए तो हम आगे तरक्की ही देखेंगे। जी जी जी। सर आपको लगता है कि ऐसी कोई पर्टिकुलर एज होनी चाहिए कि तब से एस्ट्रोलॉजी में इंसान को जाना चाहिए, तब से इंसान को एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट आना चाहिए? देखो, इसके लिए इच्छा और इन चीज़ों के प्रति लगाव बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, कई बार लगाव भी 60 साल की उम्र के बाद शुरू होता है बिल्कुल। और कई बार छोटी छोटी उम्रों में शुरू हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। ये इंसान की अपनी इच्छा के ऊपर है कि बिल्कुल। कब उसके जीवन में उसने एंट्री लेनी है, क्योंकि इसके लिए एक और चीज़ है, ज्योतिष में भी कुछ योग ऐसे होते हैं कि जब इंसान उन चीज़ों की तरफ बढ़ता है जी जी जी। और जब वो योग खुलता है, इंसान नहीं जाता है, वो चीज़ें उसके पास खुद चल कर आती है। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है, अब टीवी पे तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, बहुत से लोगों की वीडियोस आती हैं, पर उसमें से कुछ ही हैं जिनको हम जानते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, पर इंटरेस्ट तभी जगेगा जब इंसान की लाइफ में कुछ बुरा होता है। जी, अच्छे के जी, टाइम पे बहुत कम लोग जाते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। बुरा होगा समाधान के लिए जाएगा, अच्छा होगा तो कहेगा इसमें और अच्छा हो, वो हाँ, टिकी रहे। हाँ, बिल्कुल। तो एक डर भी है, जी जी डर है जिसको इस तरफ लेके जाता है। जी 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 जी। सर तो एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी आखिरी, कि जिस तरह से आपने बात कही कि आप बच्चों को सिखाते भी हैं, तो एक्चुअली बच्चे यहाँ पर सीखने में इंटरेस्ट दिखाते हैं या जस्ट फॉर डूइंग द सेक कि हाँ करना है? देखो, एक टैरो ना एक अट्रैक्शन है। जी हालांकि वो एक प्रश्न कुंडली के नाम पे जानी जाती है, अगर हम उसको वैसे देखें कि आपके इंस्टेंट क्वेश्चंस का आंसर, बिल्कुल। आपका अभी कोई क्वेश्चन है आपको साथ के साथ आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल। अब कुंडली में जाओगे तो 144 कुंडलियां बनेंगी, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है, या कोई ऊपर से प्रेडिक्शन करना जानता है कुंडली से तो दे देगा। हाँ। टैरो का क्या है, भूत भविष्य वर्तमान उसका आप सामने आ जाएगा जो बिल्कुल। इंसान पूछने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस कारण थोड़ा सा लोगों को होता है कि जल्दी आंसर मिल गया, क्योंकि आज की डेट में पेशेंस कम हो चुकी है, बिल्कुल सर। लोगों को जल्दी जानना है और जल्दी सोल्यूशन चाहिए, बिल्कुल तो सर। टैरो इज द बेस्ट सोल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर।